वाणी संयम दिवस है। वाणी विवेक कह दें, वाणी विवेक हो, वाणी संयम हो, तो यह वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मौन करना भी एक अच्छा प्रयोग है वाणी संयम का। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना हो सके उपयुक्त हो, मौन भी किया जा सकता है। कई तो बरसों तक मौन रखने वाले भी हो सकते हैं। हमारे धर्म संघ में भी अनेक चारित्रात्माएं, 2 को भी अनेक मान ले, अनेक चारित्रात्माएं लंबे काल तक मौन रखने वाली भी मेरे देखने में भी, मेरे जानने में भी हुई हैं। तो लंबे काल तक भी मौन करने वाले कर सकते हैं, परंतु बोलना भी अपेक्षित होता है। वाणी विवेक, बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, न बोलना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। बोलना बड़ी बात नहीं, न बोलना भी बड़ी बात नहीं, बोलने और न बोलने में विवेक रखना बड़ी बात होती है। तो वाणी विवेक, वाणी संयम, हम संयम रखें, विवेक रखें कि जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सये जयं भुंजंतो भाषंतो, बोले तो यतना से बोले, संयम से बोले। हमारे बोलने में संयम भी हो, हमारे बोलने में अहिंसा हो। आगम 10वें आलियम में कहा गया, मियम अदुत्थम अणुवी भाषये सयान मध्य लहई प्रशंसनम, कि मित और अदुष्ट भाषा बोलने वाला सज्जनों में, विद्वानों में जो भी प्रशंसा को प्राप्त करता है। तो भाषा मित भी हो और भाषा अदुष्ट हो, दुष्ट भाषा न हो। दुष्ट का मतलब यूं कर लें, दोष युक्त भाषा न हो, दोष रहित भाषा। मित बोले और जो बोले मित वह भी दोष रहित हो, ऐसा हम प्रयास रखें। तो बोलने का भी अपना महत्व है। हमारे कितने साधु साध्वियाँ भाषण देते हैं। अभी पर्यूषण का समय है, रात में भी बोलने वाले, भाषण व्याख्यान दो भी देने वाले, दिन में भी बोलने वाले, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम के पहले भी बाद में जैसी भी व्यवस्था जो भी है, कितने बोल रहे हैं। तो बोलने का भी अपना महत्व है, उपयोग है। साध्वी प्रमुखा जी भी फरमाते हैं, साध्वी वरियावीर मुख्य मुनि भी जो अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं, और भी हमारे जो भी हैं साधु साध्वियाँ और जो भी ये लोग समणी भी हो, तो बोलते हैं। तो बोलना भी तो एक अच्छा वाणी का उपयोग है। इसलिए बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मौन करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। बोलने और मौन रखने में विवेक रखना बड़ी बात है। वो वाणी विवेक है कि कब मौन रखना और कब बोलना। बोलने की जरूरत है और बोलने का समय है, बोलने की उम्र भी है। तो बोलो, बोल करके भी काम करो। तो बोलो, पहले तोलो, पहले तोलो और फिर बोलो। अच्छी तरह चिंतन पूर्वक अच्छी बात बोलें। तो साधु साध्वियाँ समणियाँ प्रवचन करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उपयोगितापूर्ण वक्तव्य करते हैं, उनका बोलना भी अच्छा है। बोलते बोलते भी वाणी का संयम रखना, वो बहुत अच्छा बोलना हो जाता है। तो मौन का अपना महत्व है। कई घंटे मौन करने वाले करते हैं और ज़्यादा भी मौन करने वाले कर सकते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखना चाहिए, किस उम्र में तो किस समय मौन करना ठीक है और कब बोलना अपेक्षित है। तो लंबा मौन करके उम्र आ गई है, मान लो 80 85 90 में एकांत साधना करनी, अच्छी बात है, कर लो। भले मौन रखो, अपना आगम स्वाध्याय कुछ करते रहो, ध्यान करो, मौन रखो, कोई दिक्कत नहीं।
तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देख करके मौन भी किया जा सकता है, भाषण भी किया जा सकता है, प्रवचन भी किया जा सकता है। तो यह विवेक बस बहुत बड़ी चीज है। हर बात में खाना बड़ी बात नहीं है, नहीं खाना भी बड़ी बात नहीं, खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात है। मांस खमन करना बहुत बड़ी बात है, परंतु अब हमारे सब संतों को थोड़ी कह दें कि मांस खमन करो, सबको थोड़ी मांस खमन करने के लिए कह दें। तो अब मुख्य मुनि को थोड़ी कह दें कि मांस खमन करना शुरू करो, भी काम करो अभी तो। और हमारे संत लोग हैं, साध्वियाँ भी हैं, कई साध्वियों ने मांस खमन कर लिए, चौथी साध्वी तपस्या में चल रही है, 4 ने तो कर लिए, पर 100 ने थोड़ी मांस खमन कर लिए हैं। तो सबके लिए मांस खमन अनुकूल भी न पड़े, कईयों के अनुकूलता हो और हिम्मत हो और जो भी क्षयोपशम हो तो मांस खमन हो जाए। तो मांस खमन का भी अपना महत्व, बहुत महत्व है। तो हर किसी को तो मांस खमन करने के लिए थोड़ा ही कहा जा सकता है, पंचोले के लिए भी कहना मुश्किल होता है कईयों को। तो अपना खाना बड़ी बात नहीं, नहीं खाना बड़ी बात नहीं, खाने और न खाने में विवेक रखना बड़ी बात है। तो तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं उनको तो साधुवाद है, उनको तो धन्यवाद है कि लंबी लंबी तपस्या करते हैं, चाहे साधु साध्वियाँ करें चाहे गृहस्थ करें, तपस्या करने वालों को तो धन्यवाद है, साधुवाद है। तपस्या की इतनी अनुकूलता नहीं है तो और काम करो, और तरीके से कर्म निर्जरा करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो, व्याख्यान दो, अच्छा काम करो, प्रबंधन करो, प्रशासन, जो जिसके लायक काम है वो काम करो। तो इस प्रकार हम वाणी संयम का भी ध्यान दें, खाते खाते भी संयम और बोलते बोलते भी संयम, बोलने में भी संयम रखना। तो यह कम बोलना बहुत अच्छी बात है, और कम बोले उसमें भी फिर कटु भाषा न निकले, बहुत अच्छी बात है। झूठी बातें मुंह से न निकले तो बहुत अच्छी बात है। अभी तो पर्यूषण का अष्टांगिक कार्यक्रम है। आप लोग जो सौभाग्यशाली जो लोग पर्यूषण की साधना में संलग्न हैं, और भी यही नहीं बाहर भी जहाँ जहाँ हमारे श्रावक श्राविकाएं हैं कि पर्यूषण के 8 दिन हैं, इनमें तो जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देकर कि मैं झूठ बात किसी के बारे में भी, किसी भी विषय में मेरे मुंह से जानबूझ के झूठ बात न बोली जाए, न बोल दूं। तो ये पर्यूषण के 8 दिनों में तो झूठ का गृहस्थों को भी परिवर्जन रखने का, चाहे व्यापार का विषय है चाहे और कोई आपका संसार का विषय है, कि जहाँ तक संभव हो सके इन 8 दिनों में कोई झूठी बात नहीं बोलना, झूठा साइन नहीं करना, झूठ से बच के रहने का प्रयास करना चाहिए। ये 8 दिन हैं, 8 दिनों में मुंह से कोई ऐसे लड़ाई झगड़े की बातें, शब्द न निकल जाएं, बातें लड़ाई झगड़े की न हो जाएं, इससे बचाव का प्रयास हो। 8 दिनों में धर्म के संदर्भ के सिवाय, जरूरी व मजबूरी के सिवाय, वाहन के प्रयोग से भी जितना बचा जा सके वो बचने का प्रयास हो। भी इन दिनों में तो वाहन से भी धर्म के संदर्भ के सिवाय, मजबूरी जरूरी के सिवाय जितना वाहन मुक्त समय बीते, अर्थात ये 8 दिन हैं 18 पापों से ज़्यादा आत्मा बची रहे। बाकी तो गृहस्थ हैं, साधु तो हैं नहीं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो 8 दिनों में 18 पापों से, ऐसा प्रयास चलना चाहिए, रहना चाहिए। तो यह पर्यूषण का अष्टांगिक जो आध्यात्मिक समय है वो हमारा अच्छी तरह आराधित होता रहे। यह 4था दिन आज आ गया है, आगे और 4 दिन हैं, कल से 4 दिन और हैं। बहुत अच्छा हमारे लिए समय है, हम धर्म की पूंजी कमाने का प्रयास करें। यह धर्म का अच्छा समय है। 8 दिनों का काल का भी एक अपना महत्व होता है। पूरे वर्ष में चतुर्मास का समय
यह धर्म की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण संभवतः है। और चतुर्मास में भी हमारे जैन धर्म की दृष्टि से देखें, सावन भादवा ये 2 महीने और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन 2 महीनों में भी भादवे का महीना किसी दृष्टि से और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भाद्रव महीने में भी हमारी यहाँ की परंपरा में ये पर्युषण के 8 दिन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन 8 दिनों में भी संवत्सरी का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पूरे वर्ष में संवत्सरी का दिन तो शिरमोर दिन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है धर्म और अध्यात्म की आराधना के लिए। तो संवत्सरी भी निकट आ रही है। संवत्सरी के उपवास का प्रयास, किशोर हैं उनको भी प्रेरणा, जितना हो सके उपवास करो। बाई चांस वो नहीं तो आधे दिन तो भूखे रह जाओ, 12 बजे तक अनाहार रह जाओ, जितना कर सको करो थोड़ा। संवत्सरी का दिन आया है तो संवत्सरी का दिन पूरे वर्ष में शिरमोड़ दिवस धर्म की दृष्टि से है। हम उसकी भी अच्छी आराधना करें और पर्युषण के बाकी दिनों में भी जितना त्याग, तपस्या, संयम, प्रवचन, श्रवण, धर्म, ध्यान, इनमें हमारा मन लगा रहे, चित्त में समाधि बनी रहे, चित्त में शांति बनी रहे। और थोड़ी बहुत तकलीफ भी कहीं आ जाए तो भी शांति, समता, मनोबल, हिम्मत रखने का प्रयास कि ज़्यादा से ज़्यादा इन 8 दिनों में तो धर्म की साधना चले, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए। ओम अरहत।